हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। सोया तेल का भाव 1730 रुपए प्रति 10 किलोग्राम से घटकर अब 1330 रुपए तक आ गया है। बीते 2 महीने के अंदर हमने तकरीबन 23% का गिरावट आते हुए इसके अंदर देखा है। वहीं सरसों के तेल की बात करें तो उसमें भी 20% का गिरावट देखने को मिला है। पाम ऑयल का तो हाल और भी बुरा है, जहां मलेशिया में 50% का गिरावट आया है, वहीं हमने इंडियन मार्केट के अंदर 30% की गिरावट आते हुए देखी है। मार्च 2022 से सोयाबीन में हमने 25% की गिरावट आते हुए देखी है, और अगर सरसों की बात करते हैं तो करीबन 15% की गिरावट इसमें भी देखने को मिली है। एक तरफ किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद लिए फसलों को नहीं निकाला, तो दूसरी तरफ अच्छी मॉनसून की प्रगति को देखते हुए सोयाबीन की पैदावार इस बार अच्छा होने का अनुमान है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र सोयाबीन के प्रमुख राज्य हैं जो कुल फसल का 85% उत्पादन करते हैं। हालांकि अभी सोयाबीन की फसल का उत्पादन का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा। यह जुलाई और अगस्त की बारिश पर काफी हद तक निर्भर करेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अभी तक फसल को कोई नुकसान होने की खबर बाहर निकलकर नहीं आई है। इतनी गिरावट के बाद भी रिटेल में कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हमारी टीम ने सर्वे किया तो पाया कि सोया तेल और सरसों के तेल का भाव अभी भी 180 से 220 रुपए प्रति किलोग्राम पर है, जबकि होलसेल में भाव 120 रुपए तक लुढ़क चुका है। ऐसे में इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक। मिस्टर DN पाठक, आपका हमारे शो में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, किसानों ने अच्छे भाव की उम्मीद में सरसों और सोयाबीन की फसल को रोक लिया था, वहीं अब सोयाबीन का भाव 8,000 से घटकर 6,000 रुपए तक आ चुका है। सरसों की बात करें तो वो भी 8,000 से फिसलकर 6800 के आसपास आ चुका है। ऐसे में किसानों को क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी देखिए, ये जो पूरा किसानों के बारे में जो हम बात करते हैं तो एक तरफा बात हम करना शुरू कर देते हैं। जब सोयाबीन की MSP 4,000 है, अभी 4300 रुपए है, और किसान को 8,000 रुपए भाव वो क्यों होना चाहिए ये समझ में नहीं आता। हम लोग एक मार्केट में बैठे हैं, जो सामान, जो सोयाबीन इंडस्ट्रियल फसल है उसको प्रोसेसर खरीदता है, उसको खरीदने के बाद वो क्रश करता है, तेल बेचता है, DOC बेचता है। अगर क्रशर को DOC और तेल में से भाव नहीं मिलेगा तो वो 8,000 रुपए कैसे सस्टेन करेगा, ये किसान को भी समझना पड़ेगा। और आप जो हैं एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि भाव कितना होना चाहिए। और मैं कहता हूँ 8,000 क्यों, 10,000 क्यों नहीं, 12,000 क्यों नहीं, 15,000 क्यों नहीं, कोई लिमिट होनी चाहिए कि भाव कहाँ तक जाएगा। ये जो 8,000 का भाव था, ये ना सस्टेनेबल था, ना सही था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और अभी जो भाव है वो मैं मानता हूँ अभी भाव 68 है। इसको अभी इतना स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, सोयाबीन की लिस्टिंग नहीं है, डिमांड नहीं है, ऊपर से गवर्नमेंट ने सोयाबीन मिल का इम्पोर्ट और अलाउ कर दिया है, तो किसान को भाव कहाँ से मिलेगा? देने वाले तो हम ही लोग हैं। किसान को भाव देना, या फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने एक भाव फिक्स करके उस पर खरीद ले। अगर गवर्नमेंट खरीदने को तैयार नहीं है, किसान को 40, 50, 60% MSP से ऊपर भाव मिल रहा है, तो किसान की समस्या किधर है? जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, केंद्र सरकार के द्वारा क्रूड सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल पर जो ड्यूटी हटाई है 2 साल के लिए, क्या ये सही निर्णय है? आप हाल ही में लिए गए फैसलों को किस नजरिए से देखते हैं? मुझे लगता है कि ड्यूटी फ्री करने का निर्णय आप जब लिया गया है तो वो ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि भाव में नेचुरल करेक्शन बहुत, जैसे आपने सब बताया, 35% की करेक्शन ग्लोबली ऑलरेडी हो चुकी है। उस वक्त ये ड्यूटी फ्री करने का कोई औचित्य भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं थी। इनफैक्ट जो इम्पोर्टर है वो खुद ही बोल रहे हैं कि जब हमारा टोटल इम्पोर्ट 130 लाख टन है तो उसमें 40 लाख टन आपने ड्यूटी फ्री किया। एक तो इससे मिसमैच होता है प्राइस में, जब कुछ माल ड्यूटी फ्री आएगा फिर बिना ड्यूटी के साथ आएगा। तो अभी इस वक्त ड्यूटी सरकार ने किया, बिल्कुल सही इसलिए भी किया है क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी। अब बढ़ी हुई कीमतें जब नेचुरली कम हो चुकी हैं, तो अभी ये जो ड्यूटी फ्री है और ये TRQ है, मुझे लगता है इसकी कोई ना जरूरत है ना थी, लेकिन अब क्योंकि कर दिया है तो ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
मेरा अगला सवाल है, मॉनसून सामान्य से तकरीबन 8 से 10% अब तक ज्यादा है एंड सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए आपके हिसाब से फसल कितनी रह सकती है? दो इट्स टू अर्ली टू से, बट स्टिल आपका क्या अनुमान है? तरुण, आईएमडी या जो भी वेदर फोरकास्ट वाले हैं उनका ये कहना कि नॉर्मल मानसून है वो इस बेस पे होता है कि इस साल में कितने इंच बारिश होनी चाहिए किस महीने में, और वो होगी या नहीं होगी। सोयाबीन की खास तौर से फसल के लिए, किसी भी फसल के लिए मानसून की डिस्ट्रीब्यूशन और टाइमिंग बहुत जरूरी है। अगर बारिश नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन जब सोयाबीन की फसल को पानी चाहिए तब अगर पानी नहीं बरसेगा तो फसल खराब होगी, या जब पानी नहीं चाहिए तब ढेर सारा पानी बरसेगा तो फसल खराब होगी। अभी तक जो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन की फसल नॉर्मल है, अच्छी जर्मिनेशन है। हालांकि महाराष्ट्र से ऐसी रिपोर्ट मिल रही है वहां बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, और अगर ऐसा बहुत ज्यादा पानी अगले 5-7 दिन में गिरता रहा तो वाटर लॉगिंग में भी फसल को नुकसान होगा और इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश में ठीक है, अभी मुझे कोई समस्या नहीं दिख रही है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि सोयाबीन की फसल इस साल नॉर्मल रहेगी, कोई अभी समस्या फिलहाल नहीं है। मेरा अगला सवाल है, फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगाई रोक पर आपकी क्या राय है और इसे बहाल करने के लिए आपका क्या कहना है? ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि वायदा पे रोक इसलिए लगाई गई थी कि वायदा जो है वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो गया था कि प्राइसेस ऊपर नीचे, भयंकर वोलेटिलिटी यहाँ गई, इतनी बढ़ गई, आज 6% बढ़ी, कल 8% टूटी। यानी जो स्पेकुलेटर्स हैं उन्होंने मार्केट पे कब्जा कर लिया था। उसको ठीक करने के लिए वायदा बाजार पे रोक लगाई गई थी। हमारा ऐसा मानना है कि वायदा बाजार शायद जरूरी है, लेकिन इस रोक के साथ कि वायदा बाजार ठीक से चले। अगर वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म और वायदा बाजार को ठीक से चलाने की मैकेनिज्म अगर अभी हो चुकी है तो सरकार इस पर दोबारा विचार कर सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक्सट्रीम स्पेकुलेशन रोकने के लिए जो सरकार ने कदम उठाया था वो सही है। अब उस पर रिव्यू करना है कि नहीं करना है, ये हम आई थिंक सरकार से ही छोड़ना चाहिए। वो अपनी विजडम में जो भी करेंगे वो ठीक होगा। मैं उस पर कोई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहरहाल हमारा ऐसा मानना है कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। प्राइस डिस्कवरी का एक अच्छा मैकेनिज्म है, ग्लोबल मार्केट में काफी अग्रेसिवली यूज करते हैं, और जो प्रतिशत का मूवमेंट बता रहे हैं 5-10%, ये हमारे यहाँ नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है। फिलहाल ये एक अलग मुद्दा है, इसका चर्चा हम फिर कभी करेंगे। पाठक जी, आपसे आखिरी सवाल है कि बाजार में चर्चा है सोयाबीन की नई फसल का भाव 5,000 रुपए या उसके नीचे खुल सकता है, आपका इस पर क्या कहना? मैं भाव पे कभी कमेंट नहीं करता हूँ, आज भी नहीं करूंगा। फिलहाल जिस तरीके का माहौल है, हमें तो ऐसा लगता है, देखिए जो 8,000 की चीज 6,000 आई, और मॉनसून जिस तरीके से फेवरेबल प्रोग्रेस कर रहा है और मार्केट में जिस तरीके से पेसिमिज्म है, 5500 का भाव तो अभी कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल सकता है, और हम भी ऐसा मानते हैं कि नया भाव 5,000 के आसपास खुलना चाहिए। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर हम सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू। Trading in commodities are subject to market risk. Read the detailed disclaimer carefully available on the screen. आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहे।